हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कौन कौन से बुक हम लोग को पढ़ना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सही एक उचित सही बुक का अगर हम लोग चयन करें तो हम लोग कम एफर्ट में कम प्रयास में अच्छी चीज़ें जान लेंगे और जो कॉन्सेप्ट है उसको ईजिली समझ में आ जाएगा। किताबों का फ़र्क होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं कि उनका जो चयन होता है बुक का बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो कम पढ़ने के बावजूद उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिस दिन हम लोग की काउंसलिंग होने के बाद जब हम लोग डे 1 अर्थात फर्स्ट डे हम लोग कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाते हैं, अपनी काउंसलिंग अर्थात कॉलेज का चयन करने के बाद जिस दिन हम लोग कॉलेज में जाएंगे रिपोर्टिंग करने, रिपोर्टिंग करने के बाद क्या होता है कि कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से आपको एक किताबों की लिस्ट थमा दी जाती है कि ये किताबें चलती है। तो लगभग हर कॉलेजों में लिस्ट लगभग समान होती है, थोड़ा बहुत अंतर होती है। उन्हीं लिस्ट से संबंधित हम लोग बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे कि जिससे कि बीएमएस फर्स्ट ईयर के जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसको कैसे हम कम प्रयास में अच्छे से समझ सके, क्योंकि जो नींव है, जो आधारशिला है फर्स्ट ईयर, क्योंकि यही सेकेंड ईयर और फाइनल पर आपको डिसाइड करेगा और आगे आपकी जो पीजी प्रिपरेशन है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए बात करते हैं कि पहले कि जो बीएमएस फर्स्ट ईयर होता है उसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने विषय होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को टोटल 5 विषय पढ़ने हैं। टोटल कितने विषय पढ़ने हैं? 5 विषय पढ़ने हैं, जिसमें देखते हैं रचना शारीर अर्थात एनाटॉमी से रिलेटेड बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 पेपर होते हैं। क्रिया शारीर में भी 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 पेपर होते हैं। एक सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं। उसी तरह से पदार्थ विज्ञान अब क्या है, पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास, इसमें भी 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जो सेकेंड पेपर में ही हम लोग का आयुर्वेद का इतिहास का 20 नंबर 20 मार्क्स होता है, अर्थात 20 मार्क्स जो होता है आयुर्वेद का इतिहास होता है और बाकी जो सेकेंड पेपर में आपका 80 नंबर का पदार्थ विज्ञान रहेगा। फर्स्ट पेपर टोटल 100 मार्क का पदार्थ विज्ञान होता है। उस पर देखेंगे संस्कृत का एक पेपर होता है जो कि 100 नंबर का होता है, संस्कृत का इस तरह से। और संहिता अध्ययन जो है आपका एक पेपर होता है। तो इस तरह से हम लोग के इतने पेपर हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी बुक हम लोग बेस्ट है जो इसको हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए। तो देखेंगे सबसे पहले रचना शारीर, जो कि सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है। रचना शारीर देखेंगे कौन कौन सी बुक हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहले आयुर्वेदीय रचना शारीर विज्ञान अर्थात डॉक्टर ताराचंद शर्मा। तो डॉक्टर ताराचंद शर्मा की बहुत अच्छी बुक है, आपको हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 2 बुक रखनी चाहिए। तो देख रहे होंगे डॉक्टर ताराचंद शर्मा आयुर्वेदीय रचना शारीर विज्ञान, रिटन बाय डॉक्टर ताराचंद शर्मा। एक वॉल्यूम होती है, बहुत अच्छी बुक होती है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे क्या है कि आपकी जो है डॉक्टर महेंद्र सिंह की बुक कौन सी होती है, जैसा कि आप लोग के पास भी बुक होगी। तो देख रहे होंगे इसके वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड, इसके 2 वॉल्यूम होते हैं। इसमें क्या है, इसकी खासियत क्या है कि आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न को भी उन्होंने थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश किया है और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ सुश्रुत की, जो आयुर्वेद में भी सुश्रुत का मैटर रखा है, जबकि ताराचंद शर्मा ने क्या किया है, चरक के साथ सुश्रुत के साथ चरक के मैटर को भी आयुर्वेद में दिया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम सुश्रुत की बातों को रखा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे जो बुक है, यहाँ पर देखेंगे एक रचना शारीर विज्ञान है, प्रोफेसर नीलम गुप्ता। तो देख रहे होंगे रचना शारीर विज्ञान रिटन बाय प्रोफेसर नीलम गुप्ता, जो कि आरएससी लखनऊ की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। और उसके साथ में डॉक्टर दिनेश बालकृष्ण नाइक। ये भी बुक अच्छी, जो एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस बना है कुछ उस पे ये उस तरह से लिखी गई है, वो भी बुक पुस्तक ठीक है। इसका मतलब कि हम ये 3 बुक रख ले तो हमारी रचना शारीर कंप्लीट हो जाती है, आयुर्वेद का पार्ट। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग, अब रचना शारीर के आयुर्वेद की पार्ट की बात हो गई है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके मॉडर्न एस्पेक्ट रचना शारीर अर्थात एनाटॉमी की बात करें तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि बीडी चौरसिया जो होती है ये ह्यूमन एनाटॉमी की बुक के लिए सबसे बेस्ट बुक होती है। ये आपके एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस सभी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल साइंस में ये बुक पढ़ी जाती है। साथ ही साथ पैरामेडिकल साइंस में भी इसको पढ़ते हैं।
तो देखेंगे ये ग्रेज एनाटमी, जो हम लोग कहते हैं ना कि एनाटमी की सबसे अच्छी बुक कौन सी है, ग्रेज एनाटमी, क्योंकि वो इतनी महंगी होती है और उसको कैरी करना और 4 से 5 हज़ार रुपये की होती है, उसको पढ़ना, उसकी लैंग्वेज बहुत ही टफ होती है। फिर भी जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं वो जरूर उसको लेते हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि लेना चाहिए, लेकिन हाँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं एनाटमी के प्रति तो आपको लेना चाहिए। उसके बाद देखेंगे आपका एक और बुक है इंदरवीर सिंह की। इंदरवीर सिंह की ये क्या है, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी अर्थात एम्ब्रियोलॉजी का जो पार्ट जो आयुर्वेद में आप पढ़ते हो, गर्भ शारीर, उसका जो मॉडर्न एस्पेक्ट है एम्ब्रियोलॉजी अर्थात डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फिटस, उससे रिलेटेड आपकी बेस्ट बुक है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी रिटन बाय इंदरवीर सिंह। तो ये बहुत अच्छी बुक है जो कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे एक बुक आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जो कि आप डायसेक्शन करते हैं, डायसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है मैनुअल्स ऑफ प्रैक्टिकल एनाटॉमी। ये किसकी है, कनिंगम की है। कनिंगम की होती है जो कि एक एक पार्ट में होती है, 3 वॉल्यूम्स में आते हैं। तो इस तरह से है। हाँ एक बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ह्यूमन एनाटॉमी है ये इन बीटीसी की पहले 3 वॉल्यूम्स होते थे, अब 4 वॉल्यूम होंगे। पहले में क्या हो जाएगा, अपर लिम्ब और थोरैक्स, दूसरे में हो जाएगा एब्डोमेन, तीसरे में हो जाएगा हेड नेक और चौथे में हो जाएगा ब्रेन। चौथा क्या है, ब्रेन है। तो कुछ इस तरह से हम लोग के 4 वॉल्यूम में इस बुक होती है। चारों वॉल्यूम को आपको फर्स्ट ईयर में ले लेना चाहिए, ये फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक काम आता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्रिया शारीर। तो क्रिया शारीर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जब सबसे बेस्ट बुक की बात करें क्रिया शारीर की, डॉक्टर सुनील वर्मा, प्रोफेसर जयराम यादव, ये दोनों हमारे गुरुजी रहे हैं। डॉक्टर सुनील वर्मा हमें क्रिया शारीर फर्स्ट ईयर में बरेली में पढ़ाए हैं, और प्रोफेसर जयराम यादव सर जो है प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे आपके आरएससी लखनऊ, आरएससी बनारस में। ठीक है, तो ये बुक आप उनके द्वारा लिखी हुई है, बहुत अच्छी बुक है। जितनी एक तारीफ की जाए, कम की जाए उतना ही कम है। तो ये बहुत अच्छी और बेस्ट बुक है ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर एक और बुक है क्रिया शारीर का, जो मॉडर्न एस्पेक्ट में होता है। आयुर्वेद की पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 2 पेपर होते हैं, क्लियर हो जाता है। लेकिन देखेंगे एक सेम्बुलिंगम, के सेम्बुलिंगम, सिंबल एसेंशियल फिजियोलॉजी, एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी, रिटन बाय के सेम्बुलिंगम। तो ये भी बेस्ट बुक होती है, एक ही वॉल्यूम होती है, बहुत अच्छी बुक होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान जैसा कि हम लोगों ने यहाँ बताया, पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास, पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास, इसमें 2 चीजें हैं। पहले ये पार्ट आयुर्वेद का इतिहास पहले जो है ये संस्कृत के साथ था। ये किसके साथ था, संस्कृत वाले पार्ट के साथ था। लेकिन इसको क्योंकि ये मौलिक सिद्धांत का पार्ट है, इसलिए पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास इसको एक साथ कर दिया। उसमें भी क्या है, पदार्थ विज्ञान टोटल 200 नंबर का होता है, ये विषय टोटल 200 नंबर का है। तो देखा जाए पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद 200 नंबर का, जिसमें 200 में से 180 पदार्थ विज्ञान का होता है, 180, और 20 नंबर जो होता है आयुर्वेद का इतिहास होता है, सिर्फ 20 नंबर, जो कि सेकंड पेपर में 20 नंबर, पदार्थ विज्ञान के सेकंड पेपर में 20 नंबर का आपका आयुर्वेद का इतिहास ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक बुक देखेंगे जो कि बहुत अच्छी बुक है, पदार्थ विज्ञान, जो है रिटन बाय रविदत्त त्रिपाठी। ये रविदत्त त्रिपाठी सर हैं जो कि हमारे गुरुजन भी रह चुके हैं। रविदत्त त्रिपाठी के द्वारा और भी जो बुक आपको लाइब्रेरी में मिल जाए, आपकी बुक्स विद्यालय से या कॉलेज से जो लिस्ट मिली है उसके अकॉर्डिंग आप चयन कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी बुक मानी जाती है। और साथ ही साथ देखेंगे आयुर्वेद का इतिहास। तो आयुर्वेद का इतिहास यही रविदत्त त्रिपाठी सर के द्वारा ही रिटन है, आयुर्वेद का इतिहास। और एक बुक होती है जो कि बहुत अच्छी है, देखेंगे आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास। आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास ये रिटन बाय आचार्य प्रियव्रत शर्मा, रिटन बाय आचार्य प्रियव्रत शर्मा। ये आपके लाइब्रेरी में पड़ी होगी, इसको जरूर इशू करा लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। 20 नंबर ही सही, लेकिन उसको 20 नंबर को 20 नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये आपके बुक डिसाइड करेगी। ऐसा नहीं कि 20 नंबर बहुत थोड़ा होता है, 20 नंबर पास फेल और बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए होता है। और देखेंगे उसके बाद देखेंगे हम लोग संस्कृत। तो संस्कृत में देखेंगे यहाँ पर कुछ किताबें हैं जो कि 2 नंबर के पेपर होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी, ध्यान दीजिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी कौन सा राइटर है, वरदराज। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज की है। उसको देखेंगे वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम, वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम, यहाँ पर भास्कर गोविंद घाड़ेकर। भास्कर गोविंद घाड़ेकर जी की एक खासियत क्या है, ये डॉक्टर हैं,
इन्होंने इनके बारे में इतिहास जब पढ़ते हैं, आप आयुर्वेद के इतिहास में इनको पढ़ना है, तो इनको इनके बारे में जब पढ़ते हैं तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने एमबीबीएस की डिग्री पूरी ली। एमबीबीएस 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 की डिग्री लेने के बाद, पढ़ाई करने के बाद पुनः इन्होंने लगा कि इनकी आयुर्वेद के प्रति रुचि जगी, तो इन्होंने क्या किया, बीएएमएस। हम आप सोचते हैं कि नहीं हम लोग को नहीं मिला तब हम बीएमएस कर रहे हैं, जबकि वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम के जो लेखक हैं भास्कर गोविंद घाड़ेकर, या नाम पूरा है डॉक्टर भास्कर गोविंद घाड़ेकर, जिन्हें एमबीबीएस के बाद इन्होंने बीएमएस किया है, ये ध्यान रखिएगा, इनके हिस्ट्री में लिखना पड़ता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है पंचतंत्र की कहानियां। तो यहाँ पर कुछ कहानियां होती हैं, कुछ स्टोरी होती है, आपके एग्जाम में लिखने को आएगा, तो एक एक कहानी का अपरिचित कार्यक्रम। तो यहाँ पर पंचतंत्रम अपरिचित कार्यक्रम इस नाम से बुक मिलती है। इसमें कुछ स्टोरी होती है, कहानियां होती है, आपको उसके सारांश भाव को समझना होता है, उसको लिखना पड़ता है। उसके बाद देखेंगे 5वें नंबर पे ये कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे एक तरह से फर्स्ट ईयर का एक बेस है ये 5वां। आप जो भी चीजें अभी पढ़ रहे हो लगभग ये चीजें सब कुछ इसमें समाहित हो जाती है। जैसे संहिता अध्ययन, संहिता अध्ययन मतलब हम लोगों ने देखा है संहिता में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता नाम सुने होंगे। तो संहिता अध्ययन 1 क्या है, वो अध्ययन 1, क्योंकि हम लोग क्या बीएमएस फर्स्ट प्राप्त पढ़ रहे हैं, इसलिए संहिता अध्ययन 1 हो जाएगा। अगर यही सेकंड प्राप्त होता तो ये संहिता अध्ययन 2 हो जाता, यही थर्ड प्राप्त होता तो संहिता अध्ययन 3 होता। इस तरह से हम लोग एक एक प्राप्त में जाएंगे तो संहिता अध्ययन रहेगा। फर्स्ट में रहेंगे तो फर्स्ट, सेकंड में रहेंगे तो सेकंड, और थर्ड में रहेंगे तो थर्ड हो जाएगा। तो इसमें पढ़ना कौन कौन सी बुक है, तो यहाँ पर 2 बुक पढ़नी होती है आपको। अष्टांग हृदय बुक लेना है, तो अष्टांग हृदय और चरक संहिता, इसमें संहिता अध्ययन 1 आपके फर्स्ट ईयर में 2 बुक पढ़नी है, अष्टांग हृदय और चरक संहिता पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग अष्टांग हृदय की बात कर लेते हैं। तो अष्टांग हृदय में एक बुक है अष्टांग हृदयम, जो कि बहुत अच्छी बुक है। अष्टांग हृदयम जो कि सबसे बेस्ट बुक है, मैं इसी को प्रीफर करूंगा आपको लेने की। अष्टांग हृदयम रिटन बाई कविराज अत्रिदेव गुप्त। सभी स्थान क्यों बेस्ट है, क्योंकि एक मोटी बुक है, इसमें सूत्र स्थान, निदान स्थान, एक तरह से जितने भी स्थान बताए गए हैं वो सब कुछ है। देख रहे हो कितनी मोटी बुक है, सब कुछ है। आपके पास एक और बुक आप लोग पतली बुक से पढ़ते होंगे, ये है अष्टांग हृदय बाई डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव। ये भी अच्छी बुक है, लेकिन ये बुक सिर्फ सूत्र स्थान है। हालांकि यहाँ पर हम लोग को सिर्फ सूत्र स्थान ही पढ़ने हैं। यहाँ पर फर्स्ट ईयर में सूत्र स्थान पढ़ने हैं, 1 से लेकर, वो भी सूत्र स्थान का 15 चैप्टर, सूत्र स्थान के 15 चैप्टर, 1 से लेकर 15 चैप्टर पढ़ने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें पूरी किताब पढ़नी होती है, तो क्यों ना हम पहले से इसको लेकर रखें। अब जब तैयारी करने निकलेंगे तो फिर से दोबारा लेना पड़ेगा, तो क्या फायदा दोबारा पैसा खर्च करने का। तो उम्मीद है कि आप दोनों बुक ले लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है। ये दोनों बुक अच्छी है, तो ये आपकी अष्टांग हृदय रिटन बाय कविराज अत्रिदेव गुप्त। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर एक जो चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता में जो एक बुक है पंडित काशीनाथ पांडे डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी, ये एक्चुअली 2010 की बुक है, आज 2023 चल रहा है। तो 2010 में इसका जो कुछ इस तरह से है, लेकिन आपके 23 में वही बुक अब थोड़ा सा मॉडिफाई हो गई है, थोड़ा सा कलरफुल हो गया, रंगीन हो गई है। इसको थोड़ा सा और पतली करके इसको चौड़ा कर दिए हैं, पेज को थोड़ा बढ़ा दिए, A4 साइज में बढ़ा दिए हैं। तो देखेंगे चरक संहिता की सविमर्श विद्योतनी टीका, तो कौन सी टीका है, विद्योतनी टीका के बारे में ये है। ये चरक संहिता की एक कमेंट्री है दैट इज कॉल्ड विद्योतनी, और इसके राइटर कौन से हैं, पंडित काशीनाथ पांडे, डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी। सबसे बेस्ट बुक है जो कि आपके यूजी हर एक प्राप्त में इसकी रिक्वायरमेंट है, और यूजी से लेकर पीजी तक आपको ये बुक पीजी में हम लोगों ने देखेंगे इसी बुक से पढ़ा है, पीजी में हमने जो है इसी बुक से पढ़ा है, और इतना ज़्यादा रन दिया है। इस तरह से आपको बहुत मेहनत करेंगे तब जाके पीजी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो यही बुक आपको फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक को देखना है। हाँ, ये एक और बुक है, उसके बारे में बात करेंगे कि जो आप रचना शारीर और क्रिया शारीर पढ़ते हो, उसमें शारीर है ना, शारीर, रचना शारीर और क्रिया शारीर,
तो देखेंगे शारीर, इसमें सुश्रुत का शारीर स्थान श्रेष्ठ बोला गया है, आप लोग जानते भी हो। तो जो भी मैटर आपको यहाँ मिलेगा सभी श्लोक सुश्रुत के शारीर स्थान से उठाए गए। रचना शारीर और क्रिया शारीर, रचना शारीर और क्रिया शारीर दोनों के शारीर वाले जो भी पूरा मतलब मैटर है पूरा कहाँ से उठा है, सुश्रुत के शारीर स्थान से उठा है। तो सुश्रुत के शारीर स्थान में कितने चैप्टर होते हैं, 1 से लेकर 10 चैप्टर होते हैं। तो ये बुक भी आपको फर्स्ट ईयर में ले लेनी है। तो इस तरह से हम लोग का ये चीजें, ये पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।